बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर एक फेमस रिलेशन की बात हो रही है बिटवीन रेस्ट मास एंड मूविंग मास, जो बेस्ड है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। एक बच्चे को ये रिलेशन ऑलमोस्ट लर्न है, लेकिन वो उसमें स्पीड ऑफ लाइट c को पुट करना भूल जाता है कि इस फॉर्मूले में c कहाँ पर रखना चाहिए। अब हमें इस रिलेशन को डायमेंशनल मेथड से चेक करना है और ये देखना है कि c को कहाँ रखने से फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो बताना है कि c कहाँ पर प्लेस किया जाना चाहिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम जो रिलेशन देख रहे हैं ये लिखा है उस बच्चे ने जिसमें वो c रखना भूल गया है। ये m है यहाँ पर मूविंग मास, ये है रेस्ट मास, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और c होती है स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई मास लाइट की कंपेरेबल स्पीड से मूव करता है तो उसके मास में कुछ चेंज आ जाता है, उसको बोला जाता है मूविंग मास। तो ये है मूविंग मास, ये है रेस्ट मास। डेली लाइफ में हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं क्योंकि जो स्पीड हम देखते हैं अपने आसपास वो बहुत ही कम होती है लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में, इसलिए हम मास में कोई डिफरेंस नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पर कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव करेगा तो उसके मास में कुछ डिफरेंस आएगा। तो ये वही रिलेशन है जो हमें करेक्ट करना है। जब हम इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करते हैं डायमेंशनल मेथड से, तो हम यहाँ मास की डायमेंशन m रख देते हैं। ये भी मास है, डायमेंशन m रख दी। 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और यहाँ पर ये 2:2 से कैंसिल हो जाना है, इसलिए हमें कोई पावर नहीं यूज़ करनी है, बस LT-1। तो इससे हमारे पास डायमेंशन आ जाती है ML-1T। तो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड की डायमेंशन के इक्वल नहीं है, तो फॉर्मूला तो इनकरेक्ट है, ये हमें पता चल गया। करेक्शन कैसे करें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की डायमेंशन यहाँ की डायमेंशन के इक्वल है। तो अगर ये पोर्शन डिनोमिनेटर अगर डायमेंशन लेस आ जाता है तो फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा डायमेंशनली। ये कैसे डायमेंशन लेस आएगा? अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर वैल्यू डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो इसलिए जो c स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी तो स्पीड है और c भी स्पीड है, तो c को हम इस तरह से पुट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ना कि v²/c²। तो अगर हम c² को इस तरह से रख दें v²/c², तो ये पोर्शन डायमेंशन लेस आ जाएगा और इस मास की डायमेंशन ये दोनों सेम हो जाएंगी। तो अब फॉर्मूला इस तरह से करेक्ट हो जाएगा डायमेंशनली। तो हमने बाय डायमेंशन मेथड ये देख लिया कि हमें c को कहाँ पुट करना चाहिए। तो हमें v²/c² ऐसे रखना होगा इसमें। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।